Good morning, dear friends. Welcome to your own channel Prep Up, and today we'll be discussing one more important topic from examination point of view. The topic that we are going to discuss today, it can be asked in your B.Ed exam, in your CTET exam, in any exam that's related to pedagogy, that's related to teaching. Okay, and it's very very important. And before that, I would like to request you that do subscribe to our channel and like the video if you it's really beneficial for you. Okay, so let's get started. So the topic that we are going to discuss today is influence of heredity and environment on the growth and development of a child. एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में उसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड इसको नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी कहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the overview that I am giving you today, the things that will be learned today is meaning of heredity. Heredity क्या होता है, इसका रोल क्या है, environment क्या होता है और इसका रोल क्या है एक बच्चे की डेवलपमेंट में. ठीक है. So the first thing that I'm going to tell you that as you can see on the screen as well, the individual's personality is a product of heredity and environment. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. इट्स नॉट लाइक हेरिडिटी के बगैर एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं, एनवायरनमेंट के बगैर हेरिडिटी का रोल नहीं है. इन सम केसेस हेरिडिटी में ओवर पावर्ड है. हाँ, कभी कोई डोमिनेंट हो सकता है, कभी हेरिडिटी डोमिनेंट हो सकती है या कभी एनवायरनमेंट डोमिनेंट हो सकता है, बट दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एक के बगैर दूसरा अधूरा है. ठीक है. So it's because of this difference individuals differ in physique, character and other personality traits. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक कोई डोमिनेंट होता है, दूसरा कोई लेस डोमिनेंट होता है, उसकी वजह से ही जो है हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर एक का फिजिक अलग होता है, कैरेक्टर अलग होता है. दुनिया इतनी बड़ी है और दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर एक इंसान अलग है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है. इवन हाँ, अगर हम इतना मतलब फिंगरप्रिंट्स भी ले ले, हर एक इंसान के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं. क्यों? ये सारा हेरिडिटी की वजह से, ये सारा जीन्स की वजह से होता है. ठीक है. और तभी अगर हम देखें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है. अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. सो जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, दोनों की इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है. ठीक है. Heredity determines the potential of child, while as environment influences the extent to which potential is achieved. Heredity की वजह से बच्चे में हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल होता है जो उसको मिला होता है अपने पेरेंट्स से. ठीक है. उस तो बच्चे में एक पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल को उभारता कौन है? उस पोटेंशियल को उभारता है उसका एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वो बच्चा. ठीक है. नेक्स्ट, heredity and environment role. Heredity or nature, as you can see, heredity or nature, what's the influence? It has a strong influence on physical development of a child. Physical makeup that is child inherits from parents. तो heredity की वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चे के जो जीन्स है वो दोनों, जब आपको पता होगी कि बच्चा बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से पैदा होता है, जिसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन पेरेंट आते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम अदर पेरेंट आते हैं, फ्रॉम मदर एंड फादर. both set of chromosomes are really very important. And once the child इज बॉर्न, तो उसमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, वो मदर के भी होते हैं, फादर के भी होते हैं. तो इसीलिए जो है हर एक बच्चा अलग होता है एज फार एज हेरिडिटी इज कंसर्न. व्हेन वी कम टू एनवायरनमेंट, दैट्स नेचर, नर्चर, एवरीथिंग दैट सराउंड्स, जो बच्चे के इर्द गिर्द जो मतलब उसके जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है, या जहाँ पे वो स्कूल जहाँ जाता है, उसकी फैमिली, मीडिया, नेबर्स, टीवी, जो भी वो देखता है, उसका सब मतलब उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बच्चे पे होता है. इट्स गोना इफेक्ट हिज पर्सनैलिटी. ओके. नेक्स्ट, now we'll discuss heredity in detail. What is heredity actually? Every human being is born as a result of conception, which takes place due to certain biological factors. So I have told you that child is born biologically. That means when
when fertilization takes place, and a zygote is formed, then after that, the child remains in the womb of the mother for 9 months, and the child is the child contains the chromosomes from both father and mother, and that is the heredity, the both set of genes, उसको एक set of genes from father मिलते हैं, एक set of genes from mother मिलते हैं, तो जो उसके जीन्स होते हैं बच्चे के, वही उसकी हेरिडिटी डिटरमिन कर सकते हैं। उसकी हेरिडिटी उसके फादर और मदर के जीन से आती है, ठीक है। द चाइल्ड कैरीज विद हिमसेल्फ सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स। तो जो उस बच्चा जो होता है, दैट इज द सम टोटल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हो गई उसकी आंख, मुंह, बाल, हाइट, उसका स्किन कलर, उसका आई कलर, दैट दोज आर फिजियोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज। साइकोलॉजिकल मीन्स उसका IQ लेवल, उसका एंगर, उसके एक्सप्रेशंस, उसके ये जो सारी चीजें, बिहेवियर, ये भी पेरेंट्स से आता है। इन फैक्ट इट्स द हेरिडिटी दैट डिटरमाइंस स्ट्रक्चर, कंप्लेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, हाइट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि जो उसकी कंप्लेक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर है, हाइट है, ये सारी चीजें जो है उसकी हेरिडिटी से आती है। फेशियल फीचर्स लाइक नेजल इंडेक्स ऑफ अ चाइल्ड, दस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। जो उसकी जीन्स आते हैं, जो कि उसके फादर और मदर से आते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी एज अ होल, इसकी बॉडी एज अ होल डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। For example, heredity is a passing on of traits from parents or to their offspring, as you can see, like eyes, ears, height, hair, dad, son. For example, this is the son and dad and mom, and this is the kind of these are the kind of traits that he gets from both of his parents. Okay, then what are traits actually? When we talk of traits, what are traits actually? They are eye color, hair color, height, body structure, facial features, and skin color. All of these are traits that a child gets from his parents. Now what is the environment? When we say environment, see guys, when I am telling you that heredity and environment, अगर आपको question आए कि कौन ज़्यादा important है, तो आप कहोगे that both are important. It's the interaction of both of these which results in the proper development of a child. If one of them is missing or one of them is not, is lacking, okay, the development of a child cannot take place properly. So let's come to environment. Now what is environment? Environment is nothing but the sum total of the surroundings in which an individual has to live. Psychologically an individual's environment is, देखिए एनवायरनमेंट जो होता है वो बच्चे के इर्द गिर्द का माहौल होता है, चाहे उसका घर हो, स्टार्टिंग फ्रॉम होम, उसका घर, ठीक है, उसका घर, उसका नेबरहुड, उसका स्कूल, उसके रिश्तेदार जहाँ पे वो जाता है, तो ये सारा जहाँ जिन जगहों पे वो विजिट करता है, तो ऑन डे टू डे बेसिस वो उसका एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है टिल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल डेथ। फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक जितने भी चीज़ों के कांटेक्ट में एक बच्चा आता है, टिल ही गेट्स एन अडल्ट एंड फाइनली डाइज, वो सारा उसका एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड सोशल। नेचुरल मीन्स आपके इर्द गिर्द के पेड़ पौधे, हवा, नदियाँ, पानी, ये सारा नेचुरल होता है। सोशल होता है लोग, गैदरिंग्स, आसपास का माहौल, लोग कैसे हैं आसपास के रहने वाले, तो वो हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है, सोशल एनवायरनमेंट। तो अब हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Both heredity and environment have their share in molding the life and personality of an individual. So both of them are important. Heredity is responsible for all the inborn traits. Inborn traits जो मैंने कहा पेरेंट्स से मिलते हैं, okay, like the IQ, reflex action, physical traits. Environment is responsible for the growth and development of the physical, mental and social traits. Environment से ही जब एनवायरनमेंट से ही ये फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छी हो सकती है। जब प्रॉपर एनवायरनमेंट होगा,
उसी से फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और सोशल ट्रेट्स भी बच्चे में अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। द टू फोर्सेस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट अपोज टू ईच अदर बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं, ये दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। द हेरिडिटी इज द रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, द हेरिडिटी इज द रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी मिट्टी है, ठीक है, बट एनवायरनमेंट उस मिट्टी को एक प्रॉपर शेप देता है, उसको उभारता है, ठीक है। तो वो है एनवायरनमेंट इन द टेक्निक एंड environment is the technique and other material for the manufacture. Two individuals of the same heredity might differ when put in, for example हम दो ट्विंस लेंगे, ठीक है, दो ट्विंस हैं जो कि जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स सेम है, ठीक है। एक ट्विन को हमने एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहाँ उसको उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है, उसकी फिजिकल मेंटल सोशल अच्छी से उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। वेल एज दूसरा ट्विन जो कि हमने कहीं और रखा है जहाँ पे उसको प्रॉपर खेलने नहीं मिल रहा है, उसका स्कूल अच्छा नहीं है, वो कहीं स्लम्स में रह रहा है या कहीं ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये उसकी मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो दोनों ट्विंस जो कि बायोलॉजिकली सेम पेरेंट्स से पैदा हुए हैं विथ सेम हेरिडिटी, लेकिन जब एनवायरनमेंट्स उनके डिफरेंट होंगे तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम trying to tell you. So for example, if these are two twins, no person can be born without heredity and genes cannot develop without proper environment. So हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसमें हेरिडिटी प्रॉपरली ना हो और उसको अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले तो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम दो ट्विन सिस्टर्स ले रहे हैं जे और के, ठीक है, उनकी हेरिडिटी सेम है, हेरिडिटी उनकी सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनके पेरेंट्स में से, दोनों पेरेंट में से कोई ओबीज था, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो ओबीज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है कि जे ईट्स हेल्दी लो फैट फूड सो हर ओबेसिटी जीन्स आर नॉट ट्रिगर्ड। तो एक बहन है जो कि अच्छा खाना खाती है, अपनी डाइट का ख्याल रखती है, फैटी फूड्स नहीं खाती है, तो उसकी जो ओबेसिटी वाले जीन्स है वो ट्रिगर नहीं होते हैं। वाइल एज दूसरी जो सिस्टर है वो फैटी फूड खाती है, जंक फूड खाती है, लेकिन उसके जो ओबेसिटी वाले जीन्स हैं जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले वो ट्रिगर होते हैं और वो ओबीज हो जाती है। तो ये है एनवायरनमेंट का, आप जो खाते हो उसका भी इफेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, ठीक है। तो सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। नाउ जो एनवायरनमेंट होता है उसका इफेक्ट होता है पर्सनैलिटी पे, आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजिडी की अगर हम बात करें, उसके बाद से जितने भी नेक्स्ट जनरेशन्स वहाँ पे आए उनमें कोई ना कोई क्योंकि वहाँ पे जो गैस फैल गया था उसकी वजह से बहुत सारी लेडीज उस टाइम प्रेग्नेंट थी, या जो बच्चे थे, जो आने वाली जनरेशन्स थी वो तबाह हो गई है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे पैदा होने वाले थे या जो पैदा हो चुके थे उनमें उसके बाद बीमारियां डेवलप हो गई, बहुत सारे इनबॉर्न डिजीजेस हो गई थी। तो ये आप कह सकते हो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, एनवायरनमेंट विच इफेक्टेड देयर हेरिडिटी ऑल्सो, राइट। तो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ हो गई, कुछ ऐसी गैसेस, पॉइजनस गैसेस फैल गई जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी हेरिडिटी पे भी असर पड़ गया। तो आने वाले बच्चे जो थे उनमें बहुत सारी कईयों की आंखें नहीं थी, मतलब आंखों की लाइट रोशनी नहीं थी, जो कईयों के ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो चुके थे। तो ये सब एनवायरनमेंट में ही हुआ जिसकी वजह से उनकी हेरिडिटी पे भी इफेक्ट पड़ गया। नाउ फ्लड से भी बच्चे की डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ता है, उसकी साइकी पे उसका असर पड़ता है, उसकी मेंटल ग्रोथ पे उसका असर पड़ता है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नाउ अर्थक्वेक से भी फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है उसकी ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, उसकी मेंटल फिजिकल सोशल ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। नाउ टेररिस्ट अटैक्स दे ऑल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, योर प्रॉपर ग्रोथ, चाइल्ड्स प्रॉपर ग्रोथ। ओके, सो आज हमने डिस्कस किया हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और
ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, सीटेट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, बीएड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो भी पेडागोजी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये डेफिनेटली ये टॉपिक पूछा जाता है। तो अगर आपसे अब ये क्वेश्चन आए तो आप कहोगे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करते हैं, और दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से ही बच्चे की प्रॉपर एंड फुल डेवलपमेंट होती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, होप you have understood it really well. If you like the video, please do comment, because your comments are really very important for us, and do subscribe to our channel. Keep up with your preparations, and I'm sure that you're gonna rock, and you're gonna you pass your exams with flying colors. Thank you so much for watching. Thank